तो वहीं आपको बता दें कि गहलोत सरकार स्कूली शिक्षा की तर्ज पर कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र के नुकसान की भरपाई करने में जुट गई है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि सरकार विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कॉलेज शिक्षा के सिलेबस में कमी करने पर विचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कॉलेज शिक्षा में सिलेबस कम करने के संकेत दिए हैं। झुंझुनू दौरे पर आए भंवर सिंह भाटी ने बताया कि न केवल सिलेबस कम करने को लेकर बल्कि कॉलेज खोलने, प्रमोद विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी करने, कॉलेज विहीन उपखंडों में कॉलेज खोलने, प्रिंसिपलों की टीपीसी और लेक्चररों की भर्ती को लेकर सरकार गंभीर है। कोरोना के चलते पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था, जिसे लेकर सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए गए थे कि वे नवंबर 2020 तक सभी को मार्कशीट उपलब्ध करवा दें। काफी यूनिवर्सिटी ने ये काम कर दिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी की शिकायतें अभी भी आ रही हैं, जिसे लेकर उन्हें रिमाइंडर दिया गया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में का अब दिसंबर समाप्त होने जा रहा है और काफ़ी समय हमारा निकल गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी अभी तक कॉलेज क्योंकि खुल नहीं पाए हैं, तो जिस प्रकार से स्कूलों में सिलेबस कम किया गया है उसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ में भी और हमारे कॉलेजेज में भी विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो सिलेबस है वो अधूरा रहेगा या वो उसमें दिक्कतें भी उनको आएगी। तो विद्यार्थियों की तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति में निर्णय लिया जाएगा ताकि उनको जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति की जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि काफी लंबा समय बिना रेगुलर क्लासेस के गुजर गया है। ऐसे में स्कूली शिक्षा की तर्ज पर कॉलेज शिक्षा में सिलेबस कम किया जाएगा, जिसके लिए लगातार यूजीसी और एमएचआरडी के संपर्क में है। साथ ही उनके द्वारा आ रहे दिशा निर्देशों का भी अध्ययन किया जा रहा है। जनवरी महीने में नई गाइडलाइंस आने के बाद पता चलेगा कि कॉलेज खुलेंगे या फिर नहीं। इसके बाद सिलेबस को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से फाइनल के एग्जाम में 10 में से 3 सवाल करने की छूट दी गई थी, इसी तरह का कोई फॉर्मूला तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग काम कर रहा है। किसी भी हाल में विद्यार्थियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की बात है या प्रीवियस के विद्यार्थियों की बात है, तो राजस्थान में अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उनके रिजल्ट्स और उनके जो मार्कशीट्स हैं वो जारी कर दी गई है। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का काम है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और अतिशीघ्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सहित तमाम जो प्रमोटेड बच्चे हैं जिनको अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है तो उनकी मार्कशीट्स भी जारी कर दी जाएगी। और बच्चों को समय पर, चूँकि कोविड की वजह से समय देरी जरूर हुई है, लेकिन उनका रिजल्ट और उनकी मार्कशीट शीघ्र अतिशीघ्र हम उपलब्ध करा देंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि अब 2018 और 19 और 2019 और 20 की डीपीसी के लिए भी अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इनकी डीपीसी आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगी, जिसके बाद प्रिंसिपलों के सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। मंत्री ने यह भी स्वीकारा कि प्रदेश में 2000 के करीब कॉलेज लेक्चर के पद खाली चल रहे हैं। इनमें से 918 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि अगले बजट में शेष खाली पदों के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। कई कॉलेज हैं जहां प्रिंसिपल हमने स्थायी लगा दिए हैं और 18-19 की और 19-20 की जो डीपीसी है उसकी प्रक्रिया और वो कार्य भी बहुत ही युद्ध स्तर पर हम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 महीने में राजस्थान के अधिकांश कॉलेज हैं उनमें प्रिंसिपल के पद भर दिए जाएंगे डीपीसी के बाद। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि गहलोत सरकार ने 2 साल में 87 नए कॉलेज खोलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले 1950 से लेकर 2018 तक पूरे प्रदेश में 250 के करीब कॉलेज थे। एक सरकार 5 साल में 10 से 15 कॉलेज ही खोल रही थी।
लेकिन इस सरकार ने हर उपखंड में कॉलेज के वादे को पूरा करने की दिशा में 2 साल में 87 नए कॉलेज खोले हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने नीति भी तैयार कर ली है, जिसमें जिन उपखंडों में कॉलेज नहीं है वहां भी महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी करेंगे। 2 सालों में 87 कॉलेज खोलना, 15-15 साल लग जाते हैं 87 कॉलेज खोलने में। कोई भी एक सरकार आती है पूरे 5 सालों में 10-15 से ज़्यादा कॉलेज नहीं खोलती है। 2 साल में 87 कॉलेज खोले हैं और ये सारे उपखंड क्या पंचायत स्तर तक कॉलेज खोले गए हैं। तमसर एक ग्राम पंचायत है और उपखंड स्तर पर हमने खोले हैं और तहसील स्तर पर कॉलेज खोले हैं। तो जहाँ जिस क्षेत्र में कॉलेज की आवश्यकता है, जहाँ मांग आ रही है, वहाँ कॉलेज खोल रहे हैं। और निश्चित रूप से उपखंड स्तर पर सरकारी महाविद्यालय खोलने की नीति बनाने के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए, वो नीति भी हमने बना ली है। कोरोना काल में भी कॉलेज खोलने की बात हो या फिर संकाय और कॉलेज को यूजी से पीजी बनाने का मामला, सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है। यही कारण है कि अब गरीब विद्यार्थी भी घर के पास ही सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। बात झुंझुनू की करें तो केवल बुहाना उपखंड को छोड़कर अब हर उपखंड में सरकारी कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए झुंझुनू से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट।